जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों पे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर रिपीटर्स हैं, यानी कि दोबारा से सीटेट दे रहे हैं, आप दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा, लगभग 5 से 7 बातों पे, जिन चीज़ों से आपको खुद को बचा के रखना है। ठीक है ना? अगर आप इन चीज़ों पे अभी से फोकस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट 120 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो वो क्या है बातें, उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी एक एक पॉइंट को अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, किन चीज़ों से आपको खुद को बचा के रखना है। ठीक है ना? ओके ओके, आ जाइए। देखिए, ये कुछ 5-7 बातें हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड साथ ही साथ जो मैं पर्सनल चैट करता हूँ आप लोगों से, उसमें से कुछ आप सभी के आप ही के बीच से जो प्रॉब्लम बार बार आती रही हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, उन सारी चीज़ों को अभी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है ना? सबसे पहली बात, पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, अभी फॉर्म भरने से ही हम आपको शुरुआत की सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना? फॉर्म भरते वक्त आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आता है, लैंग्वेज 2 के नाम से। ठीक है ना? तो उसमें कौन सी भाषा चूज करनी है? ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत या मराठी या बंगाली, जो आपकी है। ठीक है? देखिए, होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये फीडबैक आया कि सर मैंने दोस्त का सुना था, उसने बोला कि इंग्लिश में जो है अच्छे नंबर आते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, जबकि मैं स्कूल टाइम में संस्कृत पढ़ा हुआ था। या इस तरह से बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो सबसे पहली गलती आपको यही नहीं करनी है, आपको वो लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करना है जिस पे आपकी अच्छी कमांड है, जिसको आप शुरू से पढ़ते आए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से वो लैंग्वेज लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोनों जो आप जिसको चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें से एक टेस्ट पेपर लगा लो। ठीक है ना? कोई सा चाहे सेक्शनल टेस्ट लगा लो। जैसे मान लो आपको इंग्लिश और संस्कृत में कंफ्यूजन है कि मैं क्या लूँ, तो एक बिना पढ़े एक टेस्ट ले लो, एक टेस्ट दे लो आप संस्कृत का, एक दे लो इंग्लिश का। जिसमें आप कंफर्टेबल लग रहे हैं आप उस लैंग्वेज को चुनो। किसी के बहकावे में आकर के मत आओ कि इस लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर उठते हैं। ठीक है? तो पहली गलती ये करने से आपको बचना है। ठीक है? आई होप चीज़ें आपको ये पसंद आई होंगी। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं। ठीक है ना? आप में से बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मैंने आपसे ही ये फीडबैक लिया हुआ है कि तैयारी लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी इतना 30 मार्क का समझेंगे कि कोई नहीं, लास्ट में जाएंगे 1 महीना 15 दिन में मैराथन वगैरह कर लेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अभी से डेली तैयारी करनी है। थोड़ी थोड़ी क्लासेज, जितनी भी आपको चीज़ें बताई जाती है उन चीज़ों को अभी से करना है। ये सेकंड गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है ना? कि लास्ट में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। अब सीटेट का लेवल इतना डाउन नहीं है, बहुत ऊंचा हो चुका है। ठीक है? दूसरी गलती से ये आपको बचना है। तीसरी आपकी जो मिस्टेक करते हैं वो बहुत अजीब सी मिस्टेक है। आप कहोगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ने की गलती करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या उठा लिया, क्लास 6 से लेकर के सारी किताबें एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं, सब कुछ क्या, सब कुछ पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्या छोड़ना है, आपको वो पता होना चाहिए। सब कुछ पढ़ करके किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारी क्लासेस जो हम करा रहे हैं या आपके अदर सब्जेक्ट जहाँ से पढ़ रहे हैं, टीचर लोग अपने आप आपको समराइज करके कंटेंट देंगे, आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है ना? ज़्यादा इस कई बार क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है ना? कि यहाँ ये भी पूछ सकता है वो भी नहीं, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है सीटेट, जिसको कि हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो आपको उसको बस फॉलो करना है कि कितना पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आए, और कैसे आएगा वो हम लोग ऑलरेडी आपको सिलेक्ट करके देंगे। ठीक है ना? ये आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। अब वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्या गलती करते हो आप लोग कि पुराने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं मैथ और साइंस की बात कर लूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि नए तकनीक ही नहीं पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने
आप में से ही कई बार कई लोगों से आपसे व्हाट्सअप पे भी चैट किया हूँ। मैंने उनसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया, उन्होंने बोला हमारा टाइम मैनेज नहीं होता। मैंने एक क्वेश्चन दिया, उन्होंने सॉल्यूशन जो किया ये लंबा सा सॉल्यूशन किया था जिसका कि 3 सेकंड में सॉल्यूशन किया जा सकता था। तो इन चीज़ों को आपको ढूंढना है कि एक दो चैनल विजिट करो कि कौन है जो शॉर्ट मेथड से समझा रहा है, आपका टाइम बचाने के लिए चीज़ें बता रहा है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि लगे पड़े हैं सॉल्यूशन लगाने में, बड़े बड़े सॉल्यूशन रट रहे हैं, ये नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चौथी बात होगी। अब पांचवी जो आपकी मिस्टेक हो सकती है वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट में आएंगे कि चलो कोई बात नहीं, जितना पढ़ लिया आधा अधूरा सिलेबस करके कंप्लीट करते हैं और सीधा पेपर देने चले जाते हैं। तो नहीं, ये भी गलती नहीं करना है। कम पढ़ना है लेकिन हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को आपको टच करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर आए। ये नहीं कि हाँ बस 82 नंबर आ जाए या 90 आ जाए, अरे नहीं, अभी से आप तैयारी करोगे, ये तो सीटेट है। अगर अभी से आप अच्छी तैयारी करेंगे तभी तो जा करके कंपटीशन बीट कर पाएंगे। तो खुद को मजबूत बनाओ कि इसमें ही हमें बहुत अच्छा करना है, 120 तक जाना है, ठीक है ना। तो ये वाली गलती आपको नहीं दोहरानी है, ठीक। चलो, अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट और है, उसको मैं बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर प्रैक्टिस सेट हो गया, टेस्ट वगैरह ये लास्ट में लगा लूंगा। लास्ट में नहीं, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है आपको तुरंत उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट जरूर लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है कि लास्ट में कर लूंगा। लास्ट कभी नहीं आता है, आप छोड़ के चले जाते हो, ठीक है ना। एक भी टेस्ट नहीं देते हो कितनी बार, तो ठीक है, खुद से पूछ लीजिएगा आप लोग। चलो, ये हो गया आपका छठवां पॉइंट। और सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग कई बार ये गलतियां करते हो, हमें आपसे ही ये फीडबैक मिला है कि लास्ट में आप लोग आपस में डिस्कस करते, कोई बात नहीं है सीटेट ही तो है, लास्ट में मैराथन क्लासेस देख लूंगा या देख लूंगी और मैं पेपर दे के आ जाऊंगा। देखो, एक आप में से कोई एक दो बच्चे का आ सकता है जिन्होंने पुरानी तैयारी कर रखी है, केवल मैराथन से आ सकता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को कभी सलाह नहीं देता। जब तक आप बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट और अपने सिलेबस को कवर नहीं किए हैं तब तक यहाँ से कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, होप सो, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। तो ये भी गलती नहीं करनी है कि केवल लास्ट में मैराथन देख लूंगा। अभी से पढ़ाई करो और जुट करके पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये 4-5 जो बातें थी जो मुझे लगता था कि आपको एग्जाम देने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को तक बताया है, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, और पसंद आई है तो आप लोग को पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करोगे, ठीक है। तो बाकी अपनी क्लासेस डेली इवनिंग में रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपलोड कर देता हूं। अभी मैं मैथ और साइंस करा रहा हूं। बहुत जल्दी 2-4-10 दिन में आप लोगों को सीडीपी और अदर जो आपके लैंग्वेजेस की क्लासेस है वो भी मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उन चीज़ों का मुझे, ठीक है। तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तैयारी पे फोकस कीजिए। बाय बाय।